बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम आपको भौतिक विज्ञान 2026 में जो 346 DX पेपर हुआ है, इस पेपर का आपको एक कैटेगरी बता रहे हैं कि आपका 2027 में भी पेपर किस तरह के प्रश्न, कितने कितने नंबर के, किस कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे जिससे आपको प्रश्न पत्र की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आप बस पहले पेपर में इतना कुछ दिया है। दूसरे पेपर की बात आती है। दूसरे पेपर में आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न 5-6 शायद दिए जाते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें। फिर आगे क्या होता है, फिर अगले प्रश्न में यहाँ 4, फिर आता है आपका खंड व। इसमें आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, वो भी 1 नंबर की। इसमें लिखा है किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने पर उसकी चालकता का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन में दिया है किसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति 0.2%, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के संलयन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। ऐसे आपको प्रश्न कुछ देखने को मिलेंगे। ये आपके सब एक नंबर में छोटी परिभाषा पूछी जाएगी। रेडियो एकता की घटना क्या है, ये तो आप कर लोगे। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, ये है आपका अनंत दर्पण के सम्मुख एक बिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखा प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख बनाइए। ये आपका दोस्तों 2 नंबर का है। देखिए 2 नंबर का। फिर प्रश्न 3 में है स्थिर वैद्युतिक गॉस के नियम लिखिए। किसी गॉसीय पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य है, कोई गॉस की आपको प्रमेय लिखना है, उसको सिद्ध करना है। बस ये आपका 2 नंबर का ये भी है। फिर आगे आपका आता है किसी चालक वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए। चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जाती है, ये आपको ये 2026 में प्रश्न पूछे हैं। पूरा 26 का यूपी बोर्ड का पेपर है। फिर आपका आता है खंड ता लीन। इसमें आपको एक प्रश्न 4 नंबर दिया है। इसमें कुछ तरंगदैर्घ्य की गणना ज्ञात करनी है। इसके बाद आपको सबसे 3 नंबर का आपका एक प्रश्न आता है। इसमें आपको कालांतर ज्ञात प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। इसके बाद बस इतना है। अगले पेज पर आपको यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। चुंबकीय वाला बल आघूर्ण परिभाषित कीजिए। फिर तरंगदैर्घ्य फोटॉन में इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य। फिर आपका आगे आता है आपका ये सवाल है, इसमें धारा का मान ज्ञात करना। यहाँ से सवाल अच्छा है, आप इन सब लोग कर लेंगे, आपको पता है। ये परिभाषा ये आपकी सूत्र वाली डेरिवेशन है, आप इसको देख लीजिए। 3 नंबर में ये भी पूछी गई है। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से ये आपका फिर आपका 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे धारा 6। फिर
आपको कुछ वैद्युत विद्युत आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। किसी वैद्युत विद्युत के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आपकी डेरिवेशन है। वैद्युत आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, फिर आप डेरिवेशन। ये आपका दोस्तों 5 नंबर का है। देखिए 5वां बहुत महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछी गई है। फिर आपको देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया है, संधारित्र चैप्टर से लिया गया है। इसमें कुल धारिता नंबर 2 4 माइक्रोफैरेड पर आवेश, कुल संचित ऊर्जा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। आपका ये चित्र दिया है, इससे आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आता है आपका, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। इसको आप देख के आप हल कर लीजिएगा। फिर आपका आगे आता है ये फैराडे वाला वैद्युत चुंबकीय है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कई बार पूछी गई है। इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछी गई है। ठीक है। फिर आपका अगला आता है, यहाँ पर ये आपको लास्ट पेज में भौतिक नियतांक दिए, मतलब कि जितने भी आपके पेपर में जो आपको लगेंगे मान है, कुछ जो आपको नहीं पता होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपको पेपर में ही दिए जाते हैं। आप इनको देखकर भी यही मान रख देना है आपको। ये थी आज की वीडियो। आप आगे और भी बताइए किसका पेपर लेके हम ज़रूर लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहो, क्योंकि क्लास 12 की इम्पोर्टेंट सारी वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी। धन्यवाद।